हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम स्टडक चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम लेखक और कवि परिचय की सीरीज में लेके आए हैं हिंदी के बहुत सुप्रसिद्ध रीतिबंध के कवि केशवदास। रीतिबंध के सुप्रसिद्ध कवि हैं। यहाँ पर केशवदास की संपूर्ण रचनाओं का हम विवेचन करेंगे, साथ साथ में वो रचना कब लिखी गई थी और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसमें अपन एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा आपको अध्ययन करवाएंगे। और आप अच्छी तरीके से पूरा वीडियो देखने के बाद यहाँ से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं उसको आप जरूर क्लियर करिएगा। देखिए केशवदास कौन थे और उनका जन्म कब हुआ था। तो सबसे पहले अपन देखते हैं केशवदास का जीवन परिचय, यानी केशवदास किन राजा के वहां रहा करते थे और उस जमाने के अंदर रीतिकाल जो चला था उसके सुप्रसिद्ध प्रबंध काव्य के रचनाकार थे और बहुत अच्छे छंद के जानकार भी थे। तो अपन देखते हैं केशवदास का जो जन्म हुआ था वो 1555 ईस्वी में माना जाता है और 1617 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए जन्म कब हुआ था, और ये तो आपने पढ़ लिया। अब जन्म हुआ था, देखो बुंदेलखंड जो एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है और ओरछा नगरी नाम की जगह थी, वहां पर केशवदास का जन्म हुआ था। तो देखिए उनकी जो रचनाएं कौन कौन सी थी, मुख्य प्रश्न यहीं से बनता है, उनकी रचनाओं से बनते हैं। और रचना अपन देखते हैं उनकी रचना कौन कौन सी थी। पहली जो रचना थी, प्रथम रचना थी रतन बावनी थी, यानी वहां पर उसके कुल 52 भाग थे। कितने भाग थे? 52 भाग थे। और एक प्रबंध रचना थी। अब देखिए प्रबंध रचना का मतलब होता है ऐसी रचना जिसके अंदर रस, छंद और काव्य के विभिन्न जो नियम होते हैं, काव्य के जो गुण होते हैं, वो उसके अंदर जो रचना बंधी हुई होती है उसे प्रबंध रचना कहते हैं। और मुक्त जो रचना होती है या मुक्तक रचना होती है उसके अंदर छंद, लय और इस प्रकार जो काव्य की रीति वगैरह होती है उनका इतना जो है महत्व नहीं होता है। तो ये रतन बावनी एक प्रबंध काव्य था और उनके कुल कितने भाग थे? 52 भाग थे। एनसीईआरटी व हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रथम रचना भी माना है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना, ठीक है। दूसरी रचना थी रसिक प्रिया, जो बहुत प्रसिद्ध रचना थी, जिनका प्रकाशन हुआ था 1591 ईस्वी में, ठीक है। इसमें नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है, यानी जो नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ कौन सा था पूछा जा सकता है, तो उसका नाम था रसिक प्रिया। और तीसरी रचना थी कवि प्रिया, जो 1601 में प्रकाशित हुई थी और ये एक अलंकार ग्रंथ है, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एक अलंकार ग्रंथ है। इस प्रकार के प्रश्न आपके नेट जैसे एग्जाम के अंदर पूछे जाने योग्य हैं, तो आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। आगे जो आने वाला एग्जाम है सेकंड ग्रेड जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है, उसमें से भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे, देख लेना आप। और उसके साथ साथ आपका जो सेट का आने वाला एग्जाम है, हिंदी संबंधी प्रश्न, हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न आपका यहाँ से जरूर बनेगा। तो देखिए आगे हम इसको और लेते हैं। एक जो पीछे वाली रचना थी, जो अलंकार रचना थी, देखो अलंकार रचना यहाँ पे आती है, देखो इसमें ये जो रचना थी कवि प्रिया, जो अलंकार रचना थी उस संबंधित एक बात यहाँ पे लिखी गई है। इसको भी थोड़ा यहाँ पे देखते हैं कि यद्यपि सुजाति कुलक्षणी और चा नरेश इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका परवीन राय को काव्य शिक्षा ये सुजाति सुलक्षणी देने हेतु लिखा गया एक ग्रंथ था। ये जो है लाइन यहाँ पर आपको इसको ध्यान में रखना है। अगली जो बहुत प्रसिद्ध रचना थी, केशव उन रचना के कारण ही जाने जाते हैं, उस रचना का नाम था रामचंद्रिका। क्या नाम था? रामचंद्रिका। और वो कब प्रकाशित हुई थी? वो हुई थी 1601 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुई थी। और उसमें कुल जो है कितने भाग थे या कितने प्रकाश थे? उसमें लगभग जो है 39 प्रकाश में विभक्त ये रचना थी और उसके अंदर राम कथा थी, ठीक है ना, राम कथा। अब उस रचना से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। उसके साथ साथ विभिन्न विद्वानों ने रामचंद्रिका नाम की रचना के ऊपर अपनी क्या क्या बात कही, उसको भी अपन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
इस रचना की संवाद योजना की प्रशंसा की, यानी आपस में जो बातचीत थी उसकी उन्होंने खूब प्रशंसा की। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब बात आती है आगे, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रस चंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। यह भी आपको फैक्ट अच्छी तरीके से याद रखना है। प्रश्न आता है छंदों का अजायब घर किस रचना को माना जाता है? उत्तर आएगा रामचंद्रिका, ठीक है। छंदों का अजायब घर यानी छंद के बहुत बड़े केसु कवि थे, छंद के अच्छे जानकार थे। आगे देखिए, डॉक्टर पीतांबर बटद्वाल ने क्या कहा? फुटकर कविता का संग्रह का। यहां से प्रश्न आपका बन रहा है और यह प्रश्न एग्जाम के अंदर कई बार पूछा भी गया है, आपको जैन में होगा, ध्यान में होगा तो, ठीक है। किसने कहा? पीतांबर बटद्वाल ने। किस रचना को? रामचंद्रिका को। कौन क्या कहा? फुटकर कविता का संग्रह का, ठीक है, फुटकर कविता का संग्रह। अब हिंदी के बहुत प्रसिद्ध विचारक रामचंद्र शुक्ल ने भी रस चंद्रिका के आधार पर केशव को कठिन काव्य का प्रेत का, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो फैक्ट आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है, यानी कठिन काव्य का प्रेत का मतलब होता है उन्होंने रचना में बहुत कठिन शब्दावली का प्रयोग किया और छंद को इतना अच्छी तरीके से उन्होंने प्रयोग किया, कठिन कठिन छंदों का यहाँ पे प्रयोग किया है, तो इसलिए उनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। अब है रामचंद्रिका को प्रबंध काव्य माना जाता है, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रबंध काव्य माना जाता है किसको? रामचंद्रिका को। तो यहां से आपका प्रश्न रामचंद्रिका में से जरूर बनेगा, इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इसको आगे भी और देखते हैं। अगली रचना थी जिसका नाम था वीर सिंह देवचरित्र। अब क्या बात है कि पहले जो राजा हुआ करते थे उनके वहां आश्रित कवि हुआ करते थे और केशवदास भी आश्रित कवि थे, ठीक है ना। तो उन्होंने एक रचना लिखी थी बुंदेल नरेश, ठीक, वीर सिंह की प्रशंसा में लिखा एक काव्य था। अब जिसका जहां रहते थे उनकी प्रशंसा तो जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने एक जो है रचना लिखी थी वीर सिंह देवचरित्र। ये कब लिखी थी? 1607 में लिखी थी। और ये किस बुंदेल राजा थे? बुंदेलखंड के राजा बुंदेल नरेश थे, जिनका नाम था वीर सिंह, की प्रशंसा में लिखा गया एक सुंदर सा काव्य था, ठीक है। शुक्ल जी ने इसको भी प्रबंध काव्य माना है, ठीक है। सवाल आता है प्रबंध काव्य या मुक्त काव्य कौन सा नहीं था, कौन सा था? तो ये भी आपको फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब अगली जो रचना आ रही है उसका नाम है विज्ञान गीता। क्या नाम है? विज्ञान गीता। और ये विज्ञान गीता कब लिखी गई? ये लिखी गई 1610 ईस्वी में। कब लिखी गई? 1610 ईस्वी में। दर्शन और आध्यात्म से संबंधित रचना थी। इसका दर्शन से जुड़ा हुआ विचार था और आध्यात्म से जुड़ी हुई बातें थी, ठीक है। संस्कृत के प्रबंध चंद्रोदय नाटक का प्रभाव ज्यादा इसके ऊपर पड़ा था। ये नहीं सवाल बनेगा कि किस रचना के ऊपर प्रबोध चंद्रोदय नाटक का प्रभाव पड़ा, तो उस रचना का नाम था विज्ञान गीता, ठीक है। और उसमें दर्शन और अध्यात्म से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें देखने को मिलती हैं। अब आगे और केशव संबंधित बातें कौन कौन सी आ रही है उन रचनाओं से? अगली रचना आ रही है जहांगीर जस चंद्रिका, ठीक है ना। कब लिखी गई? 1612 में लिखी गई, 1612। अब उस रचना के अंदर मुख्य मुख्य बातें क्या थी? देखो, जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया एक काव्य है, यानी इतिहास के बहुत मुगल काल के राजा थे जहांगीर, ठीक है ना। जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ था जहांगीर जस चंद्रिका, ठीक है। कब लिखा गया था? 1612 में। अन्य रचनाएं और कौन कौन सी थी? नक्शीस, ये पूछी जा रही है, देख लेना, एग्जाम में आई है, नक्शीस और चंद्रमाला, ठीक है। केशव की दो रचनाओं को प्रबंध रचना माना है, कौन कौन सी? रामचंद्रिका और वीर सिंह देवचरित्र। किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको क्या माना? प्रबंध काव्य माना, ठीक है ना। डॉक्टर नगेंद्र ने केशव को किन दो रचनाओं को प्रबंध की श्रेणी में नहीं रखा? प्रश्न आता है, किन दो रचनाओं को किसने नहीं रखा? नगेंद्र ने। ये भी बहुत बड़े
विचारक थे डॉक्टर नगेंद्र। दो रचना कौन कौन सी थी? रस चंद्रिका और कवि प्रिया, रस चंद्रिका और कवि प्रिया, जिसकी चर्चा हमने पीछे स्लाइड में की थी। आगे चल के देखते हैं, अलंकारों के अंतर्गत रस, रीति आदि सब कुछ देने की प्रवृत्ति केशव की किन संस्कृत आचार्यों से ग्रहण की थी? यहां से कुछ प्रश्न आ रहे हैं, हमने प्रश्न लेकर के उसका उत्तर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। देखिए कौन कौन से आचार्य थे। पहला नाम आता है भामा, दंडी और उद्दट। ये जो हिंदी काव्य के बहुत बड़े विचारक थे, आचार्य थे और अलंकारवादी, ठीक है ना, अलंकारवादी। अब देखो, संवाद योजना पर रामचंद्र शुक्ल ने किन रचनाओं का प्रभाव माना? यानी जो केशव की संवाद योजना बहुत तगड़ी थी, अच्छी थी, और वो उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस दो ग्रंथ का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा था? तो पहला था प्रसन्न राघव, जयचंद्र, जयदेव रचित और हनुमान नाटक, ठीक है ना। ये हृदय राम रचित एक रचना थी, उनका प्रभाव केशव की रचना पर पड़ा था। ये किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने माना, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो है केशव से संबंधित कुछ ऐसी रचनाओं के ऊपर चर्चा करी है जो एग्जाम के अंदर सवाल आए हैं। पीछे वाले पेपर उठा करके देख लेना, एज इट इज सवाल पूछे गए हैं। जो हमने यहाँ पे लिए हैं वो सवाल आपके एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, तो आपको अच्छी तरीके से याद करना है, देखना है पूरा वीडियो और उसको लाइक करना है, आगे से आगे आपको उसको शेयर भी करना है, जिसे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। धन्यवाद।